न्यूज़ टाइम्स 11 खबरों में आगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स 11। कानपुर हृदय रोग संस्थान से हृदय रोगियों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। कानपुर हृदय रोग संस्थान यानी कि कानपुर कार्डियोलॉजी में शीघ्र ही देश के पहले हार्ट कमांड सेंटर की शुरुआत होने वाली है, जिसमें कानपुर के हृदय रोगियों को घर से ही त्वरित इलाज उपलब्ध कराते हुए कार्डियोलॉजी तक लाकर एडमिट कराया जाएगा और उनका समुचित इलाज किया जाएगा। हार्ट कमांड सेंटर के 2 से 3 महीने के अंदर शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही कानपुर कार्डियोलॉजी को बड़ा विस्तार देते हुए करोड़ों की लागत से एक नए 3 मंजिला इमरजेंसी कार्डियक ब्लॉक का निर्माण भी तत्काल शुरू होने वाला है, जिसमें मरीजों को इलाज की अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ साथ परिजनों को भी ठहरने के लिए एयर कंडीशनड आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। क्या हैं दोनों महत्वाकांक्षी योजनाएं? जरूर देखें कानपुर कार्डियोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा के साथ न्यूज़ टाइम्स 11 के एडिटर संतोष वाजपेयी की ये एक्सक्लूसिव बातचीत। कार्डियोलॉजी में मरीजों को बेहतर इलाज देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कानपुर हृदय रोग संस्थान में मरीजों के इलाज के लिए आने वाले समय में उन्हें और क्या क्या नई सुविधाएं मिलने वाली हैं, इसको लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर हृदय रोग संस्थान के नवनियुक्त निदेशक, जाने माने वरिष्ठ कार्डियक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी। डॉक्टर साहब, जब से आपने निदेशक पद की जिम्मेदारी कानपुर कार्डियोलॉजी में पद स्वीकारा है, तब से यहाँ पर कार्डियोलॉजी में बहुत बदलाव देखने को मिल रहा है। मरीजों के इलाज में भी सुविधाएं नज़र आ रही हैं। आने वाले समय में हृदय रोगियों को इलाज को लेकर और क्या क्या नई सुविधाएं मरीजों को मिलने वाली हैं, इसके बारे में बताइए। आने वाले समय में मैं ये चीज़ एकदम क्लियर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम कार्डियोलॉजी की सुविधाओं को कैसे मरीज के दरवाजे तक पहुँचाएं, क्योंकि टाइम फैक्टर ही डिसाइड करता है अटैक पड़ने से अस्पताल के बीच में पहुँचने में और वहाँ पर त्वरित इलाज स्टार्ट हो जाने में। यदि ये टाइम पीरियड बहुत ही कम होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जानें बचा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानें इन्हीं टाइम पीरियड के बढ़ने से चली जाती हैं। इस सोच की सकारात्मक को हम दिशा में कार्य करते हुए कॉन्सेप्ट निकाला और वो एक प्रोजेक्ट है जो मैं बहुत ही शीघ्र डिलीवर कर दूंगा और उसका नाम होगा हार्ट कमांड सेंटर। हार्ट कमांड सेंटर जिसमें भागीदारी होगी कानपुर के जनता की और सरकार के सहयोग से कार्डियोलॉजी की सुविधाएं मरीज के दरवाजे तक, ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसको क्रियान्वयन करने के लिए मैंने काफ़ी आगे तक हम निकल गए हैं। और इसमें इसकी बारे में ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह काम कैसे करेगा, कैसे हम पेशेंट और इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी हम कैसे कम कर पाएंगे। मैंने हाईटेक एम्बुलेंसेस, कार्डियक एम्बुलेंसेस 4 प्रोक्योर करने जा रहा हूँ कानपुर की जनता की भागीदारी से। चारों दिशा को कवर करेंगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, और सब में सारी दिशाओं के लिए हमारे यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर होंगे और वो हेल्पलाइन नंबर पहले से ही डिस्क्लोज किए जा चुके होंगे मॉनिटरिंग पर। और ये एम्बुलेंसेस जो है नेविगेशन सिस्टम से अटैच होंगी और ईसीजी ऐप से सुसज्जित होंगी। बाकी सारे पैरामीटर उसमें होंगे, लेकिन ये कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से ईसीजी, टेली ईसीजी मोड, ऐप मोड से सुसज्जित होंगी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस प्रोजेक्ट के डिलीवर का, क्योंकि पेशेंट घर पे होगा, एम्बुलेंस घर पे होगी, हमारा टेक्नीशियन ईसीजी करेगा और ऐप के थ्रू हमारे कंट्रोल रूम में वो ईसीजी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये सारी भूमिका जो केवल ये है कि हम कैसे पीरियड को कम करें। इसको क्रियान्वयन करने के लिए हमारे यहाँ हार्ट कमांड सेंटर होगा, जो हमारी इमरजेंसी के एक पार्ट में बना होगा। उसका लाइव डिस्प्ले वहाँ से गवर्न हो रहा होगा बाय नेविगेशन सिस्टम,
और वहाँ पर चारों दिशाओं के लिए 4 अलग अलग टेक्नीशियंस होंगे और चारों को सुपरवाइज करने वाले डॉक्टर होंगे और उनसे सीनियर डॉक्टर होगा जो कि इमीडिएट डायग्नोसिस बनाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, यदि पेशेंट को चेस्ट पेन होता है तो ही विल रिंग अप द हेल्पलाइन नंबर। और एक ये चीज़ मैं और पहले बता देना चाह रहा हूँ कि मैं सबसे पहले अपने कानपुर को 4 दिशाओं में जो बांटेंगे तो 4 एरिया कौन से होंगे उनके लिए हेल्पलाइन नंबर अलग होगा, तो मैपिंग करके हम पूरा डिस्प्ले कर देंगे जिससे हर आदमी के घर तक सूचना ये पहुंच जाएगी, बाई मैसेजिंग, बाई व्हाट्सएप, ये सब चीज़ सुविधा पहुंच जाएगी कि उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन, पश्चिम में कौन है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा मैं रोकूंगा इसमें, जैसे आपने बताया कि इसको हम थोड़ा सरल और बात करना चाहें कि जैसे आपने बताया कि हार्ट कमांड सेंटर यहाँ शुरू होगा इमरजेंसी में, कोई किसी मरीज़ को हार्ट पेन होता है, एंजाइना होता है, तो वो उस जो नंबर जो दिए गए हैं उस पर फ़ोन करेगा, यहाँ से सीधे जो एम्बुलेंस जो हार्ट कमांड सेंटर से घर पे पहुँचेंगी वो सुसज्जित होंगी, उनमें ECG होगा और जो मशीनें उस वक्त होंगी उस मशीन के द्वारा मरीज़ की गंभीरता को समझा जाएगा कि कितना गंभीर है और उसके बाद ये जानकारी की जाएगी कि वो कार्डियक पेशेंट है कि नहीं है। इसके बाद उसे सीधे यहाँ लाया जाएगा और उसका इलाज शुरू होगा। डॉक्टर साहब जैसे मरीज़ यहाँ आ जाता है तो उसमें उसका इलाज क्या निःशुल्क होगा या उसे कुछ पैसा देना पड़ेगा? देखिए, ये चीज़ जो एम्बुलेंस हाईटेक, मैंने कार्डियक एम्बुलेंस का जो वर्ड इस्तेमाल किया है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें सारे इंजेक्शन जो कि विदिन 30 मिनट लगाया जाता है वो भी फ्री ऑफ कास्ट मरीज को घर पर ही लगाया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट की महत्वाकांक्षा योजनाएं जो हैं, जैसे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ब्रजेश पाठक जी ने जो हम लोगों को ये दायित्व सौंप रखा है कि फर्स्ट 24 आवर में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, चाहे जिस वर्ग का मरीज हो, उसका इलाज फ्री ऑफ कास्ट हो, उसका कोई व्यवहार मरीज के ऊपर नहीं आएगा। तो डॉक्टर साहब ये समझा जाए कि ये जो बहुत बड़ी योजना है आपकी हार्ट कमांड सेंटर की, तो क्या उम्मीद करें कि ये कब तक शुरू हो सकती है? इसका कुछ अनुमानित कुछ समय बताया जा सकता है आपके द्वारा? देखिए, मैं इतना ही आपको मैं गाइड कर सकता हूं कि काफ़ी कुछ हम आगे निकल चुके हैं, बाकी अतिशीघ्र होने की संभावना है। डॉक्टर साहब एक और आपने जब आपने निदेशक पद का कार्यभार ग्रहण किया उसमें कहा था आपने कि एक इमरजेंसी कार्डियक ब्लॉक जो इसका विस्तार होगा कार्डियोलॉजी का और एक नई बिल्डिंग तैयार होगी, उसमें सभी सुविधाएं होंगी, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे प्रोजेक्ट में 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक न्यू कार्डियक इमरजेंसी ब्लॉक जिसकी हमें अनुमति मिल चुकी है और उसके लिए बजट भी आवंटन किया जा चुका है, एजेंसी भी नामित की जा चुकी है। अब ये है कि उसको पेपर से निकल करके क्रियान्वयन पे आना है, बस उतनी ही देरी है कि जैसे बजट हमारे यहाँ आता है मैं एजेंसी को ट्रांसफ़र करूँ, एजेंसी अपना कार्य शुरू कर देंगी। वो 3 मंजिल की बिल्डिंग होगी और हमारे जो वर्तमान इमरजेंसी है उससे जस्ट सटी हुई होगी, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर हमने ऐसा उसको आकार दिया है, ऐसा हमने शेप दिया है कि भविष्य में अगर कोविड जैसी दूसरी आपदा अगर आती है उसका भी मैनेज हम आसानी से ग्राउंड फ्लोर में कर सकें। तो हमने उसको रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे कि भविष्य में अगर कभी ऐसी स्थिति आती है तो हमें कोई एक्स्ट्रा बेड या एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस की आवश्यकता ना पड़े। पहली मंजिल पर, यह ग्राउंड फ्लोर की बात थी, पहली मंजिल पर हमने एक न्यू इमरजेंसी कार्डियक CCU यूनिट और कार्डियक सर्जरी यूनिट को भी मैंने विस्तार के रूप में उसमें प्लान आउट किया है। और जो सेकेंड स्टोरी होगी जो कि हम लोग अमूमन तीसरी मंजिल बोलते हैं, उसमें 2 ऑपरेशन थिएटर, 2 कैथ लैब, राउंड द क्लॉक 24 आवर सेवाएं अपनी दे रहे होंगे और सर्जिकल ICU और कार्डियक CCU तीसरी मंजिल पर भी होगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ और देखने में आई व्यवहारिक रूप से कि जो मरीजों के परिजन होते हैं वो जब यहाँ आते हैं तो उनको बाहर सर्दी, धूप, बरसात में उन्हें बहुत दिक्कत उठानी पड़ती है, तो उस कार्डियक ब्लॉक में उनके लिए कुछ आवासीय परिसर होंगे क्या? हाँ, इसके लिए शेल्टर हाउस के लिए
हमने जो है काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं और बहुत ही अतिशीघ्र एयर कंडीशन 200 मरीजों के अटेंडेंट के रहने के लिए शेल्टर हाउस की स्थापना हो जाएगी। कार्डियक इमरजेंसी ब्लॉक में निश्चित रूप से बेड का भी विस्तार होगा, तो लगभग कितने बेड की योजना है? लगभग 150 से 180 बेड तक हमारे बढ़ जाएंगे। वर्तमान में जो बेड हैं तो ये संख्या लगभग उससे डबल हो डबल हो जाए। डॉक्टर साहब, एक बड़ी व्यवहारिक दिक्कत और सामने आ रही है जो नॉलेज में आई है, उसमें ये होता है कि अचानक रात में जैसे मरीज़ अचानक आते हैं या वार्ड में मरीज़ हैं, तो वहाँ उनकी जो जांच होती है उसमें ये देखा गया है कि बहुत सी जांचें ऐसी हैं जो इस यहाँ पर कार्डियोलॉजी में नहीं हो पा रही हैं। B12 एक जांच है या और क्रिटिकल जांचें हैं, क्या वो शुरू होंगी? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ पर 99% जाँचें राउंड द क्लॉक 24 आवर हैं। 1% जाँचें जैसे आपने बताया है, बिल्कुल सही है कि B12 वगैरह की किट की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर किट के बहुत कम है और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को वो लोग जो है थोड़ा सा कम मात्रा में देते हैं, इसलिए अक्सर करके वो घटी हुई होती है। हम लोग आर्डर प्लेस कर चुके होते हैं लेकिन मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वस्त तो कर रहा हूँ कि ये भी कमी दूर कर देंगे और B12 24 आवर एक्स्ट्रा दूसरी जगह से प्रोक्योर करके किट्स का मैं 24 आवर B12 की भी सुविधा प्रदान करूँ। डॉक्टर साहब, एक और व्यवहारिक परेशानी दिखाई दे रही है कि रात में जैसे मरीजों की जांच होती है या वार्ड में जो लोग हैं, रात में पैथोलॉजिस्ट, कोई सीनियर पैथोलॉजिस्ट ना होने की वजह से जो क्रिटिकल जांचें हैं वो सुबह तक प्राप्त होती हैं और कुछ केसेस में ये मामले बड़े गंभीर हो जाते हैं। देखिए, एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ पर जितनी मशीनें हैं सब ऑटो एनालाइजर हैं। ऑटो एनालाइजर का मतलब है, और सब हाईटेक, मतलब जो सबसे अपर एंड की मशीनें सब लगी हुई हैं। उसमें जांचों के लिए मशीन स्वयं इतना निर्णय ले लेती हैं कि पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता कम ही होती है, लेकिन फिर भी अगर उसमें कोई अगर होती तो बाई टेलीफोन या व्हाट्सएप से बात कर ली जाती है। हो सकता है कभी कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो उसको भी मैं दूर करने का प्रयास करूँ। डॉक्टर साहब, आप निदेशक होने के साथ साथ वरिष्ठ कार्डियक सर्जन भी हैं। डॉक्टर साहब, एक जो बहुत बड़ी समस्या व्यवहारिक लोगों में नज़र आती है कि जन्मजात जिनके बच्चों से पोजीशन जो होती है कि उनके हृदय में छेद हो जाता है या कुछ और समस्या है, कानपुर कार्डियोलॉजी में इसका इलाज क्या पूरी तरह संभव है? देखिए, जो अनुवांशिक हृदय की बीमारियां होती हैं उनमें कुछ एक बीमारियां होती हैं जिनका 100% इलाज है, जैसे ASD है, VSD है, PDA। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा होती हैं और उनमें सर्वाइवल रेट 99 to 100% होता है। तो ये सारी सर्जरी हमारे यहाँ पर उतने ही परसेंटेज के ऑपरेशन के रिजल्ट से बराबर हो रही हैं। ये बहुत दिनों से चल रही हैं और ये हमारे यहाँ पर स्थापित हैं। ऐसी कोई चीज़ जिसमें हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स कंजेनाइटल डिसीज है, जैसे उसको बहुत ज़्यादा बीमारियाँ मतलब हार्ट का एक हिस्सा ही नहीं डेवलप है, साथ में उसके आर्च भी हाइपोप्लास्टिक है, या ट्राइकेस्पिड एट्रीजिया है, फॉन्टन करना है, तो ये जो डिफरेंट ऑपरेशंस होते हैं और आर्टेरियल स्विच जो ऑपरेशन करने हैं, तो ये हमारे यहाँ अभी सुविधा इसलिए नहीं उपलब्ध है कि इसके लिए हमें एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट एज एक्सटेंशन में सोचूंगा। अभी तो फिलहाल एडल्ट का ही इतना कार्य हमारे लोगों के ऊपर है कि हम इस दिशा में सोच नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपका सजेशन बहुत ही क्लियर है कि मैं इस दिशा में भी आगे कार्य करूँगा। डॉक्टर साहब, एक चूँकि आपने ओपन हार्ट सर्जरी सैकड़ों हज़ारों की संख्या में की है, लोग बड़ा लाभ ले रहे हैं। हार्ट सर्जरी कराने के बाद लोगों में बड़ी दुविधा रहती है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि वो बहुत परेशान हो जाते हैं, असफलता मिलती है, हार्ट अटैक भी कभी कभी उन्हें आ जाता है, और कुछ केसेस में बहुत लंबे समय तक लोग सर्वाइव करते हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। सावधानी क्या रखनी चाहिए हार्ट सर्जरी के बाद? देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, एक का शकल दूसरे से नहीं मिलता, उसी तरह हार्ट है। हार्ट और शरीर की प्रतिक्रिया एक आदमी की दूसरे आदमी से नहीं मिलती। तो ऑपरेशन दोनों में चाहे सेम हो लेकिन रिजल्ट डिफरेंट होंगे। लेकिन फिर भी अगर ऑपरेशन अच्छा होता है तो उनको जो सावधानियां जो करनी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं।
क्योंकि उनकी जो बची हुई लाइफ को और कैसे लंबा किया जाए, इसी पे सावधानियां कार्य करती हैं। जैसे कि उसको प्रतिदिन व्यायाम जरूर करना चाहिए, 1-2 किलोमीटर वॉक करना चाहिए। इससे क्या होता, यदि अगर स्टेंट पड़ा है या बाईपास सर्जरी हुई है, अगर 1-2 किलोमीटर वॉक करेगा तो वो नस विथ पैसेज ऑफ टाइम फूलती है, सर्कुलेशन उसमें बढ़ता है, बजाय कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, वॉकिंग नहीं करेंगे तो वो नस उतने ही शेप में रहेगी, अदरवाइज वो 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है साइज में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है टू डू एन एक्सरसाइज। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्मोकिंग अगर कर रहे हैं तो स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए। टोबैको इस एनी फॉर्म में अगर शरीर में जा रही है, उसको बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। कोई भी नशा, जैसे आप कह रहे हैं, किसी भी प्रकार का नशा उन्हें नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, जिसमें निकोटीन है, निकोटीन जिसमें है, क्योंकि निकोटीन का डायरेक्ट इफेक्ट कोरोनरी आर्टरी डिसीज पे है, वो उसको संकुचित करती है। तीसरी चीज़ जो है स्ट्रेस, तनाव मुक्त रहना अपने आप में आपकी लाइफ को बढ़ाता है। और जब हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हो रखी हो, चाहे बाईपास सर्जरी हो रखी हो, ये तो सब जो है आपको लाइफ को किल ही करती हैं और इससे बचना बहुत ज़रूरी है और इसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। स्वयं का निर्णय ही आपको तनाव मुक्त रखता है, तो स्वयं की सोच ही आपको तनाव मुक्त रख सकता है। तो आज कानपुर हृदय रोग संस्थान के निदेशक, जाने माने वरिष्ठ कार्डियक सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर राकेश कुमार वर्मा जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। उनके 2 बड़े विजन हैं, एक हार्ट कमांड सेंटर की स्थापना होनी है और दूसरा इमरजेंसी कार्डियक ब्लॉक की स्थापना होनी है, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हृदय रोगियों को मिलेंगी। हार्ट कमांड सेंटर बहुत महत्वपूर्ण योजना है। कानपुर के जो हार्ट पेशेंट हैं, हृदय रोगी हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और आने वाले समय में कानपुर हृदय रोग संस्थान में बहुत अत्याधुनिक सुविधाएं हृदय रोगियों को मिलने वाली। कैमरा पर्सन सुमित पांडे के साथ संतोष वाजपेयी, न्यूज़ टाइम्स 11 कानपुर।